फरवरी 1968 पृष्ठ 2 की मध्यांश में बात चल रही थी। भक्ति अलग चीज है और ज्ञान बिल्कुल अलग है। ज्ञान ऊपर चढ़ाता है और भक्ति नीचे गिराती है। तो रात दिन का फर्क हो गया ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, बल कितना भी वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी अपन को समझते हैं, परंतु जरा भी पता नहीं है कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। असल में ज्ञान क्या है? ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने जानकारी। किसकी जानकारी? अपनी जानकारी और अपने बाप की जानकारी। मैं आत्मा कौन और मुझ आत्मा का जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता बाप कौन। और भक्ति मानो भक्ति माना भागते रहो, कहीं ठिकाना नहीं मिलता। एक तीर्थ में भागो, दूसरे तीर्थ में भागो, एक गुरु के पास भागो, दूसरा गुरु करो, चौथा गुरु करो, ठिकाना कहीं भी मिलता ही नहीं। 63 जन्म भक्ति करते रहे लेकिन बुद्धि का ठिकाना कहीं नहीं मिला।
तुमको भी अभी मालूम पड़ा है और तुम्हारे में भी नंबरवार है। ये बात भूलने के कारण ही खुशी कम हो जाती है। क्या बात? कि ज्ञान अलग और भक्ति अलग है। नहीं तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए कि हमको असलियत की जानकारी हो गई और दुनिया अंधेरे में पड़ी हुई है। क्या असलियत की जानकारी हो गई? कि हम आत्मा है, ज्योति बिंदु है, भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा है। जिस सितारे में मन, बुद्धि और संस्कार की शक्ति भरी हुई है। हम सब ज्योति बिंदु आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। परंतु आत्माओं का बाप का किसी को पता नहीं। बाप खुद आकर के परिचय देते हैं। किसका? हम आत्माओं का परिचय भी देते हैं पहले बेसिक में और बाद में एडवांस परिचय देते हैं। कि जैसे कोई रिकॉर्ड होते हैं तो देखने में एक जैसे दिखाई पड़ते हैं परंतु उनमें मैटर गीत अलग अलग भरा हुआ है। ऐसे ही हर एक ज्योति बिंदु आत्मा में कैसे अपना अपना अलग अलग पार्ट भरा हुआ है अनेक जन्मों का, सो जानो। अपनी आत्मा को भी जानो और आत्माओं के बाप परम पिता परमात्मा को भी जानो। पिता क्यों कहा? पिता तो जन्म देने वाले को कहा जाता है। साकार में प्रवेश करते हैं ना पिता को ज्ञान से जन्म देते। वो जन्म देने वाला है तो साकार रहते का बाप है। जिसको जन्म देता है वो बच्चा है। बच्चा पहले था? नहीं था। और बाप तो था। वो हद के बाप होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं शरीर से। शरीर तो आज है और कल खराब हो जाता है। विनाशी को जन्म दिया तो बाप भी कैसा है? विनाशी बाप। एक जन्म का बाप है, हद का बाप है, बेहद का बाप नहीं कहेंगे। और यहाँ है बेहद के बाप की बाप। वो हम ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है परंतु आत्माएं सब अविनाशी। उनका कभी विनाश होता नहीं। तो जिसका विनाश नहीं होता उसको कहेंगे नहीं कि जन्म होता है। आत्मा का जन्म होता है। आत्मा क्या मृत्यु को पाती है? नहीं। तो फिर बाप कैसे हुआ बेहद का? ऐसे हुआ कि हम सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते अपने स्वरूप को भूल गई। अपन को आत्मा की बजाय देह समझ गई। तब बाप आते हैं और परिचय देते हैं कि तुम 5 तत्वों का पुतला देह नहीं हो, तुम तो अजर अमर अविनाशी
ज्योति बिंदु आत्मा हो और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप मैं परम पिता परमात्मा शिव हूँ। तुम सब शिव नहीं हो। जो गुरुओं ने सीखा है और सिखाया है क्या? शिवो हम। शिव अगर तुम हो तो सदैव कल्याणकारी होना चाहिए। आत्मा आज कल्याणकारी है, कल कल्याणकारी, एक के लिए कल्याणकारी और दूसरे के लिए अकल्याणकारी। तो सदा शिव नहीं कह सकते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, मैं सदा शिव हूँ। मृत्यु लोक में आता हूँ, पतित तन में प्रवेश करता हूँ, पतित दुनिया में आता हूँ, पार्ट बजाता हूँ कर्मेंद्रियों से। तो कर्मेंद्रियां पतित हैं या पावन हैं? जिन कर्मेंद्रियों से मैं पार्ट बजाता हूँ वो कर्मेंद्रियां पतित हैं या पावन हैं? पतित। तो भी मैं आत्मा पतित पार्ट नहीं बजाती हूँ। कैसा पार्ट बजाती हूँ? पावन पार्ट बजाती हूँ। इसलिए मैं एवर प्योर हूँ। मेरे को संग का रंग नहीं लगता है और तुम सब आत्माओं को संग का रंग जरूर लगता है। कौन से जन्म से संग का रंग लगता है? उससे पहले नीचे नहीं गिरे। सतयुग के आदि पहले जन्म से नीचे गिरना शुरू नहीं हुआ। भले बुद्धू है लेकिन आत्मा की कला कब होना शुरू हुई या नहीं हुई? जानकारी भले नहीं थी, अभी तो जानकारी तो है कि हम धीरे धीरे सतयुग त्रेता में नीचे गिरे या एकदम नीचे गिर गए। वहाँ धीरे धीरे नीचे गिरते हैं और द्वापर युग से तेजी से नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आत्मिक स्मृति रहती है। कौन सी युगों में? सतयुग त्रेता में आत्मिक स्मृति रहती है और द्वापर कलयुग में आत्मिक स्मृति विस्मृति होने लगती है। क्यों विस्मृति होने लगती है? जो भी ऊपर से आने वाली आत्माओं का हुजूम है वो सब देह अभिमानी बापों के द्वारा पड़ी हुई आत्माएं। देह अभिमानी बाप के बच्चे हैं। तो जितना जाति देह अभिमान होगा उतना जाति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी होगा। तो आकर जानकारी देते हैं, उस जानकारी को ही ज्ञान कहा जाता है। वो ज्ञान एक से आता है, अनेक मनुष्य गुरुओं से वो ज्ञान नहीं आता है। बाप से हमको ये वर्षा मिल रहा है, जो बेहद का वर्षा है, बेहद का बाप है। और हमें जो वर्षा मिलता है उसका साक्षात्कार बाप कराए देते हैं। बंदाओं को साक्षात्कार कराए देते हैं या बुद्धि का साक्षात्कार कराए देते हैं? बुद्धि से हमको पता चल जाता है कि हम आत्मा कैसे कैसे किस युग में कौन कौन से विशेष पार्ट बजाने वाली हूँ। फिर कोई ने साक्षात्कार किया परंतु श्रीमत पर न चले तो फायदा ही क्या हुआ? तो उन्होंने कैसा साक्षात्कार किया होगा? बुद्धि का या बंदाकों का साक्षात्कार?
बंद आंखों का साक्षात्कार किया, लेकिन श्रीमत पर चले नहीं तो फायदा कुछ भी होता नहीं। जैसे यज्ञ के आदि में ढेर के ढेर निकले, उन्होंने कौन सा साक्षात्कार किया? बुद्धि का साक्षात्कार किया या बंद आंखों का साक्षात्कार किया? बंद आंखों का साक्षात्कार जिन्होंने किया वो आज भी बहुत तेरे बैठे हैं और अभी भी साक्षात्कार कर रहे हैं। परंतु वो साक्षात्कार करने वाले बुद्धि के तीसरे नेत्र से साक्षात्कार करने वाली की लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बाप को पहचाना नहीं। जब पहचाना ही नहीं तो उसकी श्रीमत पर उनको चलना भी नहीं आता। श्रीमत पर न चले तो फायदा नहीं हो सकता। बाप को कहते ही हैं रहम करो, लिबरेट करो। दुख में ही संग्रहण करेंगे। जब तक सुखों में बैठे हैं, महलमानियों अटारियों में बैठे हैं, 36 प्रकार के भोग खाते हैं, लगालग कपड़े पहनते हैं, तो दुख में है या सुख में है? तो सुख भोग रहे हैं तो स्मरण नहीं करेंगे, स्मरण, क्योंकि उन्हें दरकार ही नहीं है स्मरण करने की। कहाँ स्मरण करते हैं? जब दुख में होते हैं। तो दुख ये साबित करता है कि जरूर मनुष्य गुरुओं की मत पर चलने से दुखी हुए हैं। अगर बाप की मत पर चलते होते तो दुख होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हे प्रभु, हे राम कहते हैं ना, हे प्रभु तेरी लीला न्यारी। तो लीला को समझते हैं क्या? ये कहने वाले हे प्रभु तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा न्यारी। नेति नेति कहते आए तो नेति नेति कहने वाले क्या उसको जानते हैं? नहीं जानते। तो प्रभु कौन है, राम कौन है, ये तो जानते ही नहीं है। और तुम तो उस राम को अच्छी रीति जानते हो। रीति जानते हो क्या? हाथ पकड़ के बता सकते हो? वो नहीं जानते और तुम अच्छी रीति जानते हो। भक्ति मार्ग में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस बाप को याद करो जो आत्माओं का बाप है, उसको याद करो। देह के बाप को याद करने की बात नहीं कही, परंतु आत्माओं का बाप देहधारियों के बाप के बगैर संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। अगर कहते हो तो परंपरा चली आए। भक्ति तो चली आती है। भक्ति में ज्ञान का नाम निशान नहीं और ज्ञान में भक्ति का नाम निशान नहीं। अथाह भक्ति है और ज्ञान तो है ही। किस्म किस्म के ढेर गुरु हैं, अनेक प्रकार की भक्ति सिखाते हैं और मनुष्य समझते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा। परंतु कैसे मिलेगा,
कब मिलेगा कुछ भी पता नहीं। इसे भगवान मिलेगा। 63 जन्म भक्ति की ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने 63 जन्म भक्ति की ना, की तो उनको भगवान मिला है? तो लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे भक्ति का फल भगवान देते हैं? तो क्या 63 जन्म जो भक्ति की उसका फल भगवान देते हैं? विचारी भक्ति भी की और अव्यभिचारी भक्ति भी की। हाँ, जब बाप आते हैं तो पहले गुप्त रूप में पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कि आते हैं तो बाप के रूप में नहीं आते, माँ के रूप में ही प्रत्यक्ष होते हैं। नहीं, आते हैं परंतु छोटे छोटे बच्चे किसको पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं, बाप को नहीं पहचानते। बड़े बच्चों में भी कोई ऐसे होते हैं पागलों जैसे, उनको अपने बाप का पता ही नहीं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो वैश्या की औलाद होते हैं, उनको अपने बाप का पता ही नहीं होता। तो बताया कि कैसे आते हैं और कब आते हैं कुछ भी पता नहीं है। 2 फरवरी आज तक की वाणी का तीसरा पेज। और ये भक्ति कब से शुरू होती है और कौन जाति भक्ति करते हैं ये भी कोई को पता नहीं। तुमको तो पता है कौन जाति भक्ति करते हैं। या कैसे पता चले कि इन्होंने जाति भक्ति की है, इन्होंने कम भक्ति की है? जो ज्यादा ज्ञान उठाते हैं उन्होंने जाति भक्ति की, जो कम ज्ञान उठाते हैं उन्होंने जरूर कम भक्ति की है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता, इसका मतलब भक्ति कम की है। सतो प्रधान भक्ति की है तो ज्ञान भी सात्विक उठा देंगे। विचारी ज्ञान उठा देगी ये नहीं बुद्धि। इससे भी ज्ञान सुना ये भी सत्य, इससे ज्ञान सुना वो भी सत्य। उन्हें एक को ही पकड़ना है। इनको जो सतो प्रधान भक्ति करने वाले होंगे वो एक सात्विक ज्ञान ही उठा देंगे। अनेकों से ज्ञान सुना तो कैसा हो जाएगा? विचारी ज्ञान हो जाता है। कोई को पता नहीं है कि भक्ति कब से करते आए हैं। क्या इतना 40,000 वर्ष भक्ति करते रहेंगे? मनुष्य बेचारे कितने अंधेरे में हैं। अब एक तरफ भक्ति हो रही है, इतनी जोर शोर से पांचंड शोर से भक्ति बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। भक्ति का भी विस्तार और ज्ञान का भी विस्तार। मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है। इसलिए अगर भक्ति का इतना आडंबर, इतना पसारा न हो
तो इतना माथा मारना पड़ेगा क्या? नहीं मारना पड़ेगा। इसका फाउंडेशन कौन डालता है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही इसका फाउंडेशन पड़ता है। कैसे? एडवांस पार्टी में आने वाले जितना ज्ञान की गहराई में जाते जाते हैं, जितना ज्ञान की गहराई में आते जाते हैं, उतना ही वो भक्ति का आडंबर विस्तार को पहुंचाए देते हैं। तो भक्त बेचारे और भक्ति की दलदल में डूबते जाते हैं, ज्ञान की तरफ ध्यान देते ही नहीं। तो तुमको बहुत माथा मारना पड़ता है। इतने प्रदर्शनी, इतने म्यूजियम आदि खोलते हो, फिर भी कोर्टों में कोई निकलते हैं। क्यों? इतने न खोले। एक ही म्यूजियम ऐसा बन जाए जिसमें थोड़े से चैतन्य चित्र तैयार हो जाए, तो आवाज निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो आवाज निकलेगी। अभी इतने म्यूजियम, इतने प्रदर्शनी करते रहते हैं, मेगा प्रोग्राम करते रहते हैं, आवाज क्यों नहीं निकलती? हाँ, क्योंकि जो भी चित्र है या म्यूजियम तैयार किए हैं वो सब जड़ चित्र तैयार किए। जड़ चित्रों का दिखावा हो जाता है, पंप एंड शो हो जाता है। चैतन्य चित्रों के दिखावे की बात नहीं है। तुम बच्चे कितनों को आप समान बनाकर भी ले जाते हो क्या? ये नहीं कहा बाप समान बनाकर ले आते हो। क्या बनाकर ले आते हो? आप समान भी बनाकर ले आते हो। बच्चा कहे तो भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, परंतु वो हिसाब अभी नहीं निकाल सकते। बहुत झूठे ब्राह्मण भी है। क्या कहा? सच्चे ब्राह्मण कम है और झूठे ब्राह्मण ज्यादा है। इसलिए ब्राह्मणों की कितनी कुड़ियां गाई हुई है भक्ति मार्ग में? 9 कुड़ियां गाई हुई है। जैसे दुनिया में 9 धर्म फैले हुए हैं, 9 धर्मों में सच्चे और झूठे हैं या नहीं है? ऐसे नहीं कोई धर्म में सारे झूठे ही झूठे हो, वो तो वास्तव में धर्म धर्म ही नहीं है जिसमें सारे झूठे हैं। कौन सा धर्म है? वो नास्तिक धर्म। भगवान कोई नहीं मानता, भगवान की रचना स्वर्ग कोई नहीं मानता। हर धर्म में सच्चे भी होते हैं और झूठे भी होते हैं। सच्चे कम और झूठे जाति होते हैं। तुम ब्राह्मणों में भी गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे सच्चे ब्राह्मण थोड़े हैं, और रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे झूठे ब्राह्मण ढेर के ढेर हैं। वो ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं। बाबा देखो गीता की कथा सुनाते हैं और तुम भी सुनाते हो। यथा बाबा तथा बच्चे सुनाते हैं। बच्चों का काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। क्या
हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो झूठी झूठी गीता सुनाते। झूठी गीता से 2500 वर्ष में नरक पैदा हो जाता है, रव नरक, और सच्ची गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग बन जाता है। तो कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो झूठी गीता के पीछे पड़ते हैं, और कोई ऐसे हैं जो सच्ची गीता का आवाहन करते हैं। अब शास्त्र तो सबके, क्या झूठों के भी शास्त्र हैं और सच्चों के भी शास्त्र हैं। वास्तव में जो भी शास्त्र बाइबल आदि है वो सब भक्ति मार्ग, ठिकाना देने वाले कोई नहीं है। ज्ञान का पुस्तक तो एक ही गीता है। उसको तुम बच्चे कहते हो सच्ची गीता, उन्होंने झूठी गीता बनाई दी है। वास्तव में सच्ची गीता है माई बाप, और वो बाप ही आकर के सब करते हैं। गीता कौन है? माई बाप। ये क्या बात हुई? सच्ची गीता माई होगी या बाप ही होगा? बाप सामने है, माई उधर है। माई उधर है क्या? संन्यास मार्ग है क्या? संन्यास मार्ग तो नहीं है कि माई घर में बैठी हुई है, बाप जंगल में चला गया। माई बाप क्यों कहा? हाँ, कंबाइंड रूप का कोई चित्र देखा है? माई बाप होगा, सच्ची गीता होगी, तो सच्ची पालना करती होगी या झूठी पालना करती होगी? जरूर सच्ची पालना होगी। सच्चाई में सुख होता है और झूठ में दुख होता है। फिर बोला बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। ये नहीं कहा माई आकर सबकी सदगति करती है। गीता है माई बाप को, लेकिन गीता सबकी सदगति आकर नहीं करती है। गीता आती है तो सबकी सदगति नहीं करती है। सच्ची गीता और झूठी गीता नाम दिया है तो चैतन्य के लिए दिया है। माता कहा गया है तो चैतन्य है या कोई जड़ पुस्तक है? चैतन्य है तो सच्ची गीता भी है और झूठी गीता भी है। शास्त्रों में कहानियां तो आती है। जानते हैं। एक राजा के 2 रानियां थी, आती है ना? कहते कामपिल्य नगर के राजा के 2 रानियां थी। उत्तानपाद राजा, क्या नाम दिया? उत माने ऊपर, तान माने तानने वाला, पाद माना बुद्ध रूपी पांव। बुद्ध रूपी पांव कहाँ तान देने वाला? ऊंची से।
तो वो ज्ञान से होगा या भक्ति से होगा? ज्ञान से ही होगा। ज्ञान ऊपर ले जाता और भक्ति नीचे ले आती। उस उत्तानपाद राजा को कांपिल्य नगर में कथा दिखाई कि दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब क्या हुआ? अपनी रुचि पूर्वक चलने वाली, क्या जिसे मनमत कहते हैं। जहाँ मन रूपी घोड़ा दौड़ गया, जिसके ऊपर दिल आ गई तो आ गई। तो सुरुचि नाम पड़ा और दूसरी रानी का नाम पड़ा सुनीति। रुचि पूर्वक चलने वाली नहीं, मनमत पर चलने वाली नहीं, कैसे चलने वाली? नीति नियम पूर्वक। जो भी परमात्मा बाप के ईश्वरीय नीति नियम है उनके अनुसार चलने वाली। तो नीति नियम पर चलने वाली विजयी होगी या रुचिपूर्वक मनमत पर चलने वाली विजयी होगी? और नीति नियम पर चलने वाली ने बाप को पहचाना होगा या अपनी मनमत पर चलने वाली ने बाप को पहचाना होगा? नीति नियम पर चलने वाला जितना होगा उतना जरूर उसने श्रीमत देने वाले बाप को पहचाना होगा। तो तुम ये बात लिख सकते हो क्या कि गीता है सब धर्मों का माई बाप, लेकिन गीता आकर सबकी सदगति नहीं करती है। चाहे वो सच्ची गीता हो और चाहे वो झूठी गीता हो। झूठी गीता के द्वारा तो सबकी सदगति करने का सवाल ही नहीं, और सबकी क्या कर देगी? और तो सबकी दुर्गति। अपनों को फॉलो करने वालों की भी क्या कर देगी? दुर्गति कर देगी। रही सच्ची गीता, तो सच्ची गीता को जो फॉलो करेंगे वो सदगति को तो पालेंगे, लेकिन सदगति को जो सच्ची सदगति है वो 84 जन्म की होती है या कम जन्म लेने वालों की होती है? 84 जन्म लेने वालों की तो सदगति कहे और बाकी तो दुर्गति कहे। जो पक्के भारतवासी हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, उनकी होती है सच्ची गीता से सदगति, और बाकी सबकी सदगति नहीं होती। लेकिन बाप आते हैं तो सबकी सदगति करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में 2 प्रकार के देवताएं दिखाए गए, एक विष्णु और दूसरा शंकर। विष्णु के लिए कहते हैं वो सिर्फ देवताओं को ही सपोर्ट करते थे। जो 84 जन्म लेने वाले 16 कला संपूर्ण देवताएं हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं है, उनको इस सदैव सपोर्ट करते थे। तो पक्के भारतवासी हुए या गैर धर्मों के गैर देशों के वासी भी हुए, जरूर पक्के भारतवासी। तो सच्ची गीता से थोड़ों की सदगति होती है, सबकी सदगति नहीं होती। लेकिन बाप आते हैं तो सबकी सदगति करते हैं। इसलिए शंकर को दिखाते हैं, उन्होंने असुरों को भी वरदान दिए और देवताओं को भी वरदान दिए। और देवी को दिखाते हैं क्या? वैष्णवी के लिए दिखाते हैं, विष्णु देवता के लिए दिखाते हैं। उन्होंने सिर्फ देवताओं को वरदान दिए, जो भारतवासी थे पक्के उनको वरदान दिए,
सबको वरदान नहीं दिए। तो एक है विश्व कल्याणकारी और एक है सिर्फ भारत कल्याणकारी। तो ये भी तुम लिख सकते हो कि सबकी सदगति करने वाला एक बाप ही है। बाकी सभी है दुर्गति करने वाले। एक बाप की ही कथा गाई जाती है, क्या? सत्यनारायण की कथा। नारायण की कथा गाई जाती है। जो नर से नारायण बना तो नारी से नारायण ही नहीं बनी क्या? तो उसकी कथा क्यों छोड़ दी? नहीं, मनमत पे नहीं चली। कुछ न कुछ पक्षपात हुआ क्या? सबकी सदगति करने वाला नहीं कह सकते उसको। इसकी सदगति की जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं, धारणावान हैं, उनकी सदगति की, बाकी असुरों की सदगति नहीं की। और दुनिया में तो सारे विश्व में तो विश्व धर्म व्याप्त है, हर धर्म की आत्माएं हैं। तो हर धर्म की आत्माओं को चुन चुन करके उनकी सदगति करना ये बाप का ही काम है। तो एक है सदगति करने वाला, सबकी सदगति, और बाकी सब है दुर्गति करने वाले। तो तुम बाप की ही बढ़ाई करते हो क्या? तुम अम्मा की बढ़ाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? अम्मा से वर्षा नहीं मिलता है। अम्मा से वर्षा नहीं मिलता है। अम्मा अगर नहीं आए तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे क्या? स्वर्ग में ही डरे रह जाओ। माता से ही मिलता है, कायदे तो माता से ही मिलता है। माता द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे ना। अगर बाप नहीं है, माँ है, तो भी काम नहीं चलता। आप विधवा माता के द्वारा नहीं खुलेंगे। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, जय माता दी। उनको पिताजी का पता ही नहीं। तो तुम तो बाप की ही पढ़ाई करते हो। जानते हो शिव बाबा की जयंती हीरे जैसी है। बाकी सभी जयंतियां कौड़ी मिसल है। क्या बाप हीरे मिसल कैसे है? और बाकी जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनकी जयंती कौड़ी मिसल। जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? जयंती तो तभी होगी जब साकार में हो। तो एक ही बाप है जिसकी जयंती रूपी जय जयकार कहो या प्रत्यक्षता रूपी जय जयकार कहो, वह हीरे तुल्य जयंती है। और बाकी सभी की कौड़ी तुल्य जयंती है। क्यों? क्योंकि एक की मत से ही सदगति होती है और बाकी सबकी मति से दुर्गति होती है। कोई कहेंगे नेहरू की इतनी मनाते हैं। अरे वो तो कुछ भी नहीं। क्या बाप की जयंती के मुकाबले नेहरू की जयंती तो कुछ भी नहीं। ऊंच से ऊंच भगवान ही सदगति जाता है। नेहरू को ऊंच से ऊंच नहीं कहेंगे। अरे नेहरू ऊंच से ऊंच नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? वो किस मनुष्य से तो बाप होते हैं।
स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उस स्वतंत्रता प्राप्ति का सबसे जास्ती सुख किसने भोगा? लंबे समय तक पालना किसने की? नेहरू ने की। परंतु बाप की जयंती के मुकाबले नेहरू की जयंती कुछ भी नहीं है। ऐसे क्यों कहा? नेहरू किसे कहे? रूहानी बाप को नेहरू कहे है? तो नेह की रूह कहे है? जैसे गांधी तो है, एक हद का गांधी और दूसरा बेहद का गांधी, ऐसे ही नेहरू भी दो है, एक हद का नेहरू और दूसरा बेहद का नेहरू। बाबा लाल बहादुर शास्त्री तो थोड़े समय के लिए आए और गए। तुम बाप की पढ़ाई करते हो, बाकी और सभी दुर्गति में पड़े हुए। इन्हों की महिमा कैसे हो सकती है? इन्हों की जो दुर्गति में पड़े हुए हैं, गति तो है लेकिन कैसी गति है? दुर्गति, दुष्ट गति है। गति होती है ना, कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है, तो दुर्गति किसकी कहें और सदगति किसकी कहें? ऊपर जा रही है वो सदगति की हो, नीचे जा रही है दुर्गति की हो। अभी आप पढ़ाई पढ़ाते हैं, बुद्धि अगर मनन चिंतन मंथन में चलती है तो कहेंगे सदगति की हो, और बुद्धि अगर देह के संबंधों, देह के पदार्थों में फंसी रहती है तो कहेंगे दुर्गति। प्रॉपर्टी में फंसी रहती है तो कहेंगे दुर्गति। तो सात दुर्गति में पड़े हुए, इनों की महिमा कैसे हो सकती है? जिनकी बुद्धि दुर्गति में पड़ी हुई है उनकी महिमा कैसे करेंगे? किसकी महिमा करें? जिसकी बुद्धि मन ऐसे संस्कार और संस्कार स्वभाव वाली हो जो अपना भी कल्याण करे और औरों का भी कल्याण में लगे। देवता बनने वाला तो एक ही बाप है। कलियुगी मनुष्यों की महिमा कैसे हो सकती है? ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड भी वह कर सकते हैं जो कुछ समझते हैं, ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं तो साथ की आबरू चली जाती है। कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां देखो, कैसी जवाब देती है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। कंस्ट्रक्शन कारीगर करते हैं और डिस्ट्रक्शन मजदूर करते हैं। कंस्ट्रक्शन करने वाले कारीगर थोड़े होते हैं और डिस्ट्रक्शन करने वाले मजदूर ढेर होते हैं। ऐसे डिस्ट्रक्शन करने वालों को कहीं भेजा नहीं जा सकता। क्या
ऐसी समझते हम तो किसको समझा नहीं सकेंगे, जानते ही नहीं। अच्छा, समझा नहीं सकते हैं तो फिर स्थूल काम करो। कोई फिर ऐसे होते हैं, कोई को समझाए भी नहीं सकते हैं, फिर मारे अहंकार के स्थूल काम भी नहीं करते। तो ऐसे फिर क्या पद पालेंगे? मिलिट्री में तो साफ काम करने वाले होते हैं, मिलिट्री होती है और ऑफिसर ऑर्डर दे ये काम करो, तो इनकार करेगा क्या? गाया भी जाता है, पढ़े आगे न पढ़े भरी होते हैं, न पढ़ेंगे न पढ़ावेंगे और न स्थूल काम करेंगे, तो बाकी क्या काम किए? उनको गधा भी नहीं कहेंगे, गधा फिर भी काम करता है क्या? काम करता है नहीं, और फिर स्थूल काम करता है, लेकिन फिर क्या कहा जाता है? गधा कहा जाता है। क्यों? अपनी अकल से काम नहीं करता, धोबी के झंडे के नीचे काम करता है, अपनी अकल कुछ नहीं। जैसे आजकल के बड़े बड़े ऑफिसर कहते हैं कर्म ही पूजा है। अरे कर्म तो गधा भी करता है, तो क्या बड़ा पुजारी है? अक्षर लिखा हुआ देखा होगा, कर्म ही पूजा है क्या? जो गीता में अक्षर आया है, कर्मण्येवाधिकार से, कर्म करना ही तेरा अधिकार है, कर्म ही पूजा है। उससे पहले अगर कोई लिख दे गधे का कर्म ही पूजा है तो कैसा है? कर्म तो पूजा है, लेकिन कौन सा कर्म पूजा है? जो कर्म बाप ने बताए, श्रीमत के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म है, और मनमत पर जो कर्म किए जाते हैं, मनुष्यों की मत पर जो कर्म किए जाते हैं वो भी कर्म बन जाते हैं। तो जो न पढ़ेंगे न पढ़ावेंगे न स्कूल काम करेंगे, उनको तो गधा भी नहीं कहेंगे। गधा तो फिर भी काम करता है। ऐसों के लिए फिर ऊंट पक्षी नाम अच्छा है क्या? उसको कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। कौन सा जानवर? ऊंट। ऊंट पक्षी नाम क्यों दिया? चाल कैसी चलता है? घोड़ा तो सरपट चाल चलेगा, तेज चलता है। हाँ, सरपट चाल चलता है और सीधी चलता है। अच्छा घोड़ा हो तो बहुत बढ़िया चाल चलेगा, सवार बहुत आराम देता है। और ऊँट कितनी भी अच्छी चाल चले तो भी क्या करेगा? नचर पचर कर देगा। पूछते हैं सबसे अच्छे से अच्छा क्या करना चाहिए जो हमें लक्ष्मी नारायण बने? पूछते हैं ना कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम लक्ष्मी नारायण बने? देखो, जो मम्मा बाबा जैसे अनन्य बच्चे हैं वो क्या करते हैं वो देखो। इसमें तो पूछने की दरकार ही नहीं। क्या कि हम क्या करें जो हम लक्ष्मी नारायण जैसे बने?
आप ही समझ सकते हैं। बाबा से पूछो होशियार से होशियार कौन है, तो बाबा कहेंगे फलाने को फॉलो करो। इसको फॉलो करने के लिए बोलेंगे। है? जो बहुत सर्वसेवक बच्चे होंगे और सर्विस का प्रूफ बाबा के सामने लाने वाले होंगे और सब उनकी बढ़ाई करेंगे, उनको कहेंगे इनको फॉलो करो। और तो सर्विस होली नहीं, उनसे क्या सीखेंगे? सर्विस नहीं करते हैं तो क्या करते होंगे? सर्विस ही करते होंगे। वो तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा रोज समझाते रहते हैं अपनी उन्नति करनी है तो यहाँ तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। कहाँ है? यहाँ ब्राह्मण परिवार का जो संगठन है, उस संगठन में रहकर के तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। चित्र तो रखे हुए हैं। हमने 84 दिन में कैसे लिए, ये बात आप समझ करके दूसरों को समझाओ। कितना सहज है ये बनना है, और इस पुरुषार्थ से ये बनना है। कल भक्ति में माथा टेकते थे, आज नहीं टेकते हैं। दर दर माथा टेकते थे। दर दर माना दरवाजे दरवाजे पर। इस देवता के दरवाजे पर गए माथा टेकता, उससे देवता के दरवाजे पर गए वहां भी माथा टेका। दरवाजे दरवाजे माथा टेकते थे। और अब एक ऐसा है सब सद है, दर दर माथा टेकने की दरकार नहीं रही। अविनाशी दर मिल गया, नारिज मिल गई। ऐसे बहुत निकलेंगे जो आकर के नालिज लेंगे। जितना जास्ती तुम सेंटेंस का घेराव डालेंगे तो बहुत समझेंगे। अभी सेंटेंस तुम्हारे कम है, सेंटर माना जहाँ सबकी बुद्धि सेंट्रलाइज हो जाए। क्या मिनी मधुबन नहीं बना था तो इतनी बुद्धि सेंट्रलाइज थी नहीं थी। अभी मिनी मधुबन है तो बुद्धि सेंट्रलाइज होती है, लेकिन किनकी? जो संगठन करते हैं उनकी, या जो संगठन भी नहीं करते उनकी। संगठन में आने वाले बुद्धि सेंट्रलाइज होती है। तो जितना जितना तुम सेंटेंस का घेराव डालेंगे तो बहुत समझेंगे। और उनको समझाना है क्या? ऐसे नहीं जो बात के बन चुके हैं उनको ही समझाना शुरू कर दें। माया क्या करती है? मायावी जो स्त्री पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? माया क्या करती है? बाप के बच्चों को ही तोड़ती है। वो तो रावण का काम हो गया। बाप के बच्चों का विश्वास किसके ऊपर बैठा हुआ है? बाप के ऊपर बैठा हुआ। उसको तुम क्या समझा देंगे? तो ये पुरुषार्थ करो, सुनने से खुशी का पार कर जाएगा। ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। भक्ति से तो गिरते ही जाते,
ज्ञान का पता ही नहीं है कि ज्ञान किससे आता है। भक्ति का भी पता नहीं। एक से ज्ञान आता है और अनेकों से भक्ति आती है, या कहे रावण से भक्ति आती है। ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण से ज्ञान मिलता है। कृष्ण के द्वारा ज्ञान नहीं मिलता है। अरे देने वाला तो शिव है, लेकिन मिलता किससे है? मीडिया कौन है? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा मीडिया नहीं है ना? यहाँ तो बोला ऐसे भी नहीं कह सकते कृष्ण से ज्ञान मिलता है। कृष्ण से मुरली नहीं मिली क्या? है? मिली ना? मिली। फिर ऐसे क्यों कहते कृष्ण से ज्ञान नहीं मिल सकता? हाँ, कोई श्लोक मिल जाए और श्लोक का अर्थ बुद्धि में न बैठे तो मिला न मिला बराबर हो गया। कोई बात कानों से सुन ली, सुनी हुई बात दूसरों को सुनाई दी, समझा कुछ भी नहीं। सुनने वाले ने भी कुछ नहीं समझा, सुनाने वाले ने भी कुछ नहीं समझा, तो अंधश्रद्धा हुई या श्रद्धा विश्वास हुआ? अंधश्रद्धा होगी। भक्ति में होती है अंधश्रद्धा, सुनना और सुनाना। ज्ञान माना समझना और समझाना। तो कृष्ण उनको ब्रह्मा के द्वारा ये कार्य हुआ क्या? हुआ नहीं हुआ। इसलिए कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। कृष्ण के द्वारा मुरली तो आती है, परंतु ज्ञान दाता कृष्ण नहीं है। तो फिर कब कैसे किसको मिला था? कैसे मिला था और किसको मिला था? किसी को पता नहीं है। तुमको भी बेहद का बाप समझाते हैं क्या कि ज्ञान किससे मिलता है और कौन देता है? किससे मिलता है? मीडिया कौन है और सुनाने वाला, बताने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है? दो आत्मा है ना। एक आत्मा है समझाने वाली और एक आत्मा है मीडिया। तो कृष्ण को मीडिया भी नहीं कहेंगे कि वो ज्ञान दाता है, वो अभी भी पढ़ाई पढ़ता है, वो मीडिया नहीं है। इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कही जाती है। प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं कही जाती। बात कहते हैं कल तुमको समझाया था, राजाई जी थी, फिर वो राजाई तुमने कहाँ गवाई? ये तो खुद ही जानते हैं कि ये खेल है। एक ही बात इस खेल का राज बताते। हम कहते बाबा आप तो बांधेली माताओं की तरह बांधेली हो। कैसे? ड्रामा में बाप भी बंधन में बांधा हुआ है। बाबा आपको इस पतित दुनिया में आना ही पड़े और पतित शरीर में ही आना पड़े।
जैसे बांधेली माताएं बांधेली है, ऐसे आप भी बांधेले हो। अरे ईश्वर की तो बहुत महिमा करते हैं, तो बांधेलों की महिमा करते हैं क्या? है? अगर बच्चे जेल में पड़े हुए हो, उन बच्चों को छुड़ाने के लिए थोड़े समय के लिए जेल में भी पड़ा रहना पड़े, तो बाप को बांधेला कहा जाएगा क्या? जेल ही कहा जाएगा। तो बाप की तो कितनी महिमा करते हैं। अब तो कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया है, हमने बुलाया है, तब आप ऐसी दुनिया में पतित तन में आए बांधे गए हो। हमने न बुलाया होता तो नहीं आते। हमारी आप सर्विस कर रहे हो, पतित से पावन बनाए रहे हो। कल्प कल्प हम तो देवता बनते हैं, आप बनाते हो और बनाकर चले जाते हो। तो ये कहानी है जैसे कि होशियार बच्चों के लिए है, बाकी तो जैसे भट्टू है। तो बच्चों को कुछ मिजाज होना चाहिए। बाप की ग्रामानुसार सर्वेंट बना है, कोई कितना तंग करते हैं। अरे अपन को आत्म समझ सीबत पर चलो ना, देह भाने में क्यों आते हो? जो खुद भी तंग होते हो और औरों को भी तंग करते रहते। ये देह अभिमान छोड़ो तो तुमको वहां शरीर भी नया मिलेगा। बात कहते हैं इस बात पर विचार करो, बात पर देह भान होता है तो खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। ये देह भान खलास हो जाए तो खुद भी सुखी हो जाए और दूसरे भी सुखी हो जाए। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, हम यहाँ आए हैं यह बनने के लिए। इनमें देह भान होता है क्या? इनमें लक्ष्मी नारायण। अच्छा पीछे बच्चों को बाप का गुड मॉर्निंग।